of 29 years, लिख लीजिए, at the age of 29, गौतम बुद्धा left the हम globe. आपने 29 के बाद कॉमा भी लगाया है ना? हाँ, कॉमा है. गौतम बुद्धा left the home and rejected his life of riches. समझ आया मेरी बात? और उन्होंने अपनी लाइफ जो थी, लाइफ में जो भी आराम था, जो भी कंफर्ट था, वो सब खत्म करके वो चले गए. एंड embraced a lifestyle. बस यहीं तक लिखिए, रिजेक्ट, ठीक है. और वो अपने आप को वो पता लगाने गए कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैं क्या कह रही हूँ कि 29 की एज से पहले तक ही वॉज वेरी हैप्पी पर्सन. उसकी लाइफ में कोई इशू नहीं था, क्योंकि जो उसके फादर थे, ठीक है, बिकॉज ही वॉज अ किंग, तो उन्होंने घर में उसको इस तरीके का एनवायरनमेंट दिया हुआ था कि उसको लगता था कि घर कोई किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होती, कोई दुख नाम की चीज ही नहीं होती. ठीक है. ऐसा क्यों किया था बेटा उसके फादर ने? क्योंकि उनको पहले से ही ये बताया गया था कि आपका बेटा एक दिन बड़ा होके क्या बनेगा, बेटा एक सन्यासी बनेगा. ठीक है. और कोई नहीं चाहता कि कोई किसी का बेटा जो है वो सन्यासी बने, जंगल में जाके रहे. ठीक है. ओके बेटा, सॉरी. हाँ, आगे लिख लीजिए. जब वो 29 की एज पे घर छोड़ के गए थे, अब देखिएगा, जो जैनिज्म था, जैनिज्म में 30 की एज पे गए थे, और 30 की एज के बाद उन्होंने 12 इयर्स के बाद जो है नॉलेज जो है गेन की थी. समझ रहे हो प्रियांश, मंस्किरत? डिफरेंस देखो, मैं साथ के साथ आप लोगों को बता रही हूँ. इन केस ऑफ जैनिज्म, जो लॉर्ड महावीरा थे, ही गॉट द निर्वाणा, जिसे हमने नॉलेज कहा था, जिन्हें संपूर्ण ज्ञान मिला था, वो उन्हें 12 इयर्स के बाद मिला था. इन दिस केस क्या लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, एट आफ्टर 49 कॉन्जिक्यूटिव डे. कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक. ठीक है. कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, लगातार. कॉन्जिक्यूटिव डेज आपने मैथ्स में करे होंगे ना, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, रियल बात है ना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स करके मैथ्स में क्वेश्चंस होते हैं, तो इसलिए आप लोगों को पता होगा. ठीक है. डेज ऑफ मेडिटेशन, गौतम अटेंड बोधि. ठीक है. आप ध्यान से सुनिएगा, बोधि मतलब बुद्धि. ठीक है. बुद्धिज्म का मतलब क्या है बेटा? जिसके पास एनलाइटमेंट, जिसकी जो नॉलेज है, जिसके पास बुद्धि. बुद्धिज्म मतलब बुद्धि. बुद्धिज्म मतलब बुद्धि का जो है विकास हो चुका है, बुद्धि बढ़ चुकी है. ठीक है. बोधि. ठीक है. इसे कहा जाएगा एनलाइटमेंट. ठीक है. अंडर अ, कितने दिन के बाद? उन्हें 12 इयर्स बाद नॉलेज मिली थी, और इनको 49 डेज के अंदर ही ये नॉलेज मिल चुकी थी. ठीक है. अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया इन विलेज बिहार. वेरी इंपॉर्टेंट. कहाँ पैदा हुए थे वो बेटा? लुम्बिनी में. ठीक है. और कहाँ पर उन्हें बोध हुआ? बोध मतलब बुद्धि. समझ रहे हो ना मेरी बात? ऐसे याद रख लीजिए. कहाँ उन्हें बोध, एनलाइटमेंट मिला. बोध मतलब क्या होता है बेटा? कहते हैं ना, हमें समझ आ गया, बोध आ गया. ठीक है. अगर आप बिलोंग करते हो बिहार, या फिर आप वेस्ट बंगाल, झारखंड वगैरह से बिलोंग करते हो, तो बोध बहुत सिंपल वर्ड है. बोध मतलब समझ आ जाना, बूझना. ठीक है. तो समझिए. ठीक है. बोध गया, दैट विलेज क्या है बेटा? इन बिहार. ठीक है. समझ आ गया सबको? प्रतीक बेटा, जैनिज्म समझ आ गया था ना? जैनिज्म और बुद्धिज्म को मैं साथ में सब कंपेयर कर रही हूँ, आदर्श, ऋषभ, सो दैट आप लोग कंफ्यूज ना हो फॉर द फ्यूचर, है ना? शैलेंद्र, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों को साथ के साथ में चीजों को बताती जा रहे. चलिए आगे बताऊं बेटा. प्रियांश जल्दी करो, प्रियांश इज स्टिल राइटिंग. वेरी गुड प्रतीक. ऋषभ वेरी गुड. पीयूष बेटा समझ आ रहा है? आदर्श, ओम सिंह राजपूत, प्रियांश, मंस्किरत. ठीक है. ओके बेटा. नेक्स्ट आगे लिख लीजिए. बुद्धा. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट